सभी देशों में हर साल बजट पेश किया जाता है और तमाम देशों की सरकारें, चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, सब कहती हैं कि हमारा बजट इतिहास का सबसे बेहतरीन बजट है, आज तक ऐसा पेश ही नहीं हुआ। लेकिन उस बजट की क्या हकीकत है और बजट को पेश करने के बाद सरकार की क्या हकीकत है, दोनों आपको बता देती हैं अर्थव्यवस्था, खजाना और देश की मुद्रा। और इन तीनों ही सेक्टर पर अब रिएक्शन आ चुका है। दरअसल सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देखिए, जो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि लगातार 2 महीने से भारत का जो खजाना गिरे जा रहा था, करीबन 701 बिलियन डॉलर से गिरते गिरते यह करीबन 624 बिलियन डॉलर पर आ गिरा था। लगभग 75 बिलियन डॉलर से ज्यादा गिरा हमारा खजाना सिर्फ 2 महीनों में, जो कि बहुत ही भयंकर गिरावट थी। अब इस पर लगाम लग चुकी है। भारत का खजाना फिर से करीबन 5.5 अरब डॉलर बढ़कर 629 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। लगभग 630 बिलियन डॉलर के मार्क को टच कर चुका है, जो कि एक बहुत ही शानदार खबर है, क्योंकि ना सिर्फ हमने जो गिरावट की रफ्तार है उसे तोड़ा, बल्कि उसका रिवर्सल कर दिया और एक अच्छी बढ़त हमने मेंटेन कर ली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले कुछ हफ्तों तक इसे हम मेंटेन करेंगे और 1 महीने के अंदर 650 बिलियन डॉलर को अच्छे से पार कर जाएं। इतना ही नहीं, बजट के बाद भारत के रुपये पर भी अच्छी खबर आई। दरअसल डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी गिर रहा था, लेकिन कल बजट पेश करने के बाद करीबन वो 50 पैसे मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले, जो कि एक अच्छी खबर है। हालांकि फिर भी आपको बता दूं कि आपको लगता होगा कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले ज़्यादा गिर रहा है, लेकिन दुनिया की सभी करेंसीज गिर रही हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मीडिया आपको बताती होगी कि रुपया गिर रहा है, देश की प्रतिष्ठा गिर रही है, लेकिन असल में भारतीय रुपया और चीन की जो करेंसी है युआन, वो पूरे एशिया में बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है डॉलर के मुकाबले। यानी कि ये सबसे कम गिरी है डॉलर के मुकाबले, इन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी कौन सी है? पाकिस्तान और जापान की मुद्राएं। वहीं अगर आपको भारत का भविष्य देखना है कि इस बजट का प्रभाव क्या होगा आने वाले समय में, तो शेयर मार्केट में आप देखिए, क्योंकि जो शेयर मार्केट है ना, वहां पर पैसा कंपनियों पर नहीं लगता, बल्कि देश के भविष्य पर लगता है। वो देश जहां पर वो कंपनी है, वो कैसा परफॉर्मेंस करेगा आने वाले समय में, उसी के हिसाब से कंपनियों पर पैसा लगाया जाता है। और बजट का इसमें अहम रोल होता है, क्योंकि बजट में सिर्फ पैसा ही नहीं दिया जाता, एलोकेशन नहीं होती या फिर बड़े अनाउंसमेंट ही नहीं किए जाते, बल्कि पॉलिसीज तय की जाती हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाते हैं। और इस बार के जो रिफॉर्म्स थे वो अच्छे थे। इसीलिए आप देखिए कि भारत का जो सेंसेक्स है, भारत का शेयर मार्केट पिछले 3-4 महीनों से लगातार गिर रहा था, लेकिन फिर उसने अब अच्छी बढ़त बनानी शुरू कर दी है। करीबन 750 पॉइंट चढ़ा है एक ही दिन के अंदर। यानी कि हर एक मोर्चे पर अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार ने अनाउंसमेंट तो कर दी है, लेकिन इन रिफॉर्म्स को, इस बजट को हम जमीनी स्तर पर लागू कैसे करेंगे, वही सबसे क्रूशल फैक्टर है। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस बजट को ओवरऑल 10 में से कितने अंक देते हैं अपने हिसाब से। जो भी है जेन्युइनली कमेंट करके बताइएगा।